नहीं, युवा नेता है कांग्रेस पार्टी कहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आएंगे। मौका देके देखो। अरे मौका नहीं आएंगे। योगी आएंगे, अगर आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे तो योगी बनेंगे। योगी बनेंगे जी मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। नहीं आएगी। थोड़ा बहुत चांस दे दो। नहीं आप जैसे युवा नहीं देंगे तो कौन अरे देगा? नहीं अब अगर मोदी जी के साथ जो अडानी है वो गंदे अडानी है, लेकिन अगर जो कांग्रेस के साथ समझौता, कांग्रेस सरकारों के साथ समझौता कर रहे हैं वो अच्छे अडानी है। तो अच्छे अडानी की कोई बात नहीं होगी, जो मोदी के साथ गंदे अडानी है उनकी बात होगी। युवा, आप एक 59 साल के बंदे को आप युवा कहोगे? मैं हूँ, मैं आज 30 प्लस हो गया हूँ, मैं भी युवा नहीं हूँ सर, मैं युवा नहीं। आप 59 बंदे को युवा कहोगे? आप समझो, अगर राहुल गांधी जी के बच्चे होते वो युवा होते। ना मोदी को बोलो, कहीं पे सबको मौका दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट वो किसी को मौका नहीं दे रहे, खुद को ही मौका दे रहे, दूसरे को मौका नहीं दे रहे। तो उनके बताइए 2024 में इलेक्शन होगा, कांग्रेस जी पार्टी आएंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं हरा पाएगी। मोदी जी आएंगे 100%। कैसे आएंगे? मोदी जी अच्छे काम, महंगाई है देश में, बेरोजगारी। महंगाई मानते हैं, बेरोजगारी भी, लेकिन मोदी जी आएंगे 100%। क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम करा इसलिए आ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी खत्म हो गई, अब आज कांग्रेस का एक बंदा जीत गया था, वो राजी हो रहे। वहाँ पर भजन लाल ने बोल दिया, जो गलत करेगा उसके साथ हम गलत करेंगे, सबसे बड़ी बात है। और योगी राज चाहिए हमें राजस्थान में भी। बुलडोजर एक्शन के फेवर में हो आप? हाँ, बुलडोजर एक्शन के फेर में है। क्यों चलना चाहिए बुलडोजर? कहते हैं गरीबों के धर्म पे, दूसरे धर्म के लोगों पे चलता है बुलडोजर। तो किसी पे नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, इसमें बुलडोजर में कोई धर्म नहीं जाती है। इसके अंदर भू माफिया, भ्रष्टाचार, पुलिस वाले किसी को नहीं बख्श रहे। आपको क्या लगता है 2024 में इलेक्शन होंगे, कौन जीतेगा? मोदी जी आएगा। मोदी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्या जीतेंगे? अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए जीतेंगे। अच्छा, एक दो काम हो जो पसंद आ गए हो। अच्छा, काम क्या, थोड़ा ये लोग थोड़ा महंगाई की वजह से थोड़ा इसको गलत बोल रहे हैं। अगर मानने की बात है, महंगाई कर रहे हैं तो ऐसे काम भी तो कर रहे हैं वो। अगर हमें मानने की बात है, महंगाई आ रही है तो काम भी तो अच्छे कर रहे हैं। जो काम किसी ने नहीं किए वो योगी ने किए, मोदी ने किए हैं। देश में बेरोजगारी भी है, लगता है आपको? रोजगार तो है, तो सबको रोजगार है, जो न करने वाला उसको बेरोजगारी लगेगी। देखो, हम भी, मैं वापस से हूँ, यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। हाँ, तो हम भी अपने गांव छोड़ के यहाँ ड्यूटी पे जाऊंगा। अब भाई हम कहीं कोशिश करें तभी तो रोजगार मिलेगा, हमें घर बैठे रोजगार मिल जाएगा। तो कोशिश करेंगे तो मिलेगा भी। अच्छा, राहुल गांधी का तो नाम सुना ही होगा, क्या लगता है, क्या टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को? नहीं, युवा नेता है कांग्रेस पार्टी कहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आएंगे। मौका देके देखो। अरे मौका नहीं आएंगे। योगी आएंगे, अगर आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे तो योगी बनेंगे। योगी बनेंगे जी मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। नहीं आएगी। थोड़ा बहुत चांस दे दो। नहीं आप जैसे युवा नहीं देंगे तो कौन अरे देगा? नहीं सुनो, ये बताइए मुझे, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब करने दो, 6000 किलोमीटर चलेंगे। करने दो। वो 20,000 करें, लेकिन नहीं आएंगे, किसी भी शर्त पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कहते हैं सब कुछ बिका हुआ है। क्या बिका हुआ? एक तो वो जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी, जब नहीं महंगाई थी, जब बच्चे नहीं पढ़े लिखे थे, जब नहीं थे कोई बुझने वाले थे। हमारे जैसे आज खेती मजदूरी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? तो हम भी तो थे जब। पढ़ा लिखा खेती मजदूरी थोड़ी ना करेगा। क्यों कर रहे हैं क्यों? भाई? तो काम नहीं तो करना तो पड़ेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो करना पड़ेगा। तो जब नहीं थी बेरोजगारी तो फिर इसमें क्या बात है? अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आएगी। 2024 में इलेक्शन होंगे, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? सोचने वाली बात है। आप सोचो, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, 10 साल सरकार होने के बाद भी सवाल आज कांग्रेस से है, तो आप सोच सकते हो किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आनी है। कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि सारे संसाधन बेच दिए गए हैं, देश बेच दिया गया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद भी कैसे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जीत पाएंगे? किसने खरीदा? किसने खरीदा? आप कांग्रेस पार्टी बोलती है तो। अच्छा, कांग्रेस मोस्टली आजकल राहुल गांधी अडानी जी का नाम लेते हैं। आप ये बताइए, अभी जब महाअघाड़ी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो जो पोर्ट मिनिस्ट्री थी ना, वो कांग्रेस के पास थी। दिग्गी पोर्ट, जो नवी मुंबई का दिग्गी पोर्ट है, वो दिग्गी पोर्ट को महाअघाड़ी सरकार के कांग्रेस के पोर्ट मिनिस्टर ने अडानी को दिया। तो अगर अडानी, अच्छा, राजस्थान में जो सोलर पार्क लगा रहे थे वो अडानी को दिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान अडानी से समझौता करते हैं। अभी तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की, 3 दिन पहले अडानी जी का लड़का, मैं थोड़ा नाम भूल गया उनका, वो अभी आके वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन कर रहे हैं। तो मतलब अगर मोदी जी के साथ जो अडानी है वो गंदे अडानी है, लेकिन अगर जो कांग्रेस के साथ समझौता, कांग्रेस सरकारों के साथ समझौता कर रहे हैं वो अच्छे अडानी है। तो अच्छे अडानी की कोई बात नहीं होगी,
जो मोदी के साथ गंदे अडानी है उनकी बात हो। अच्छा, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पे जाने वाले हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, 14 तारीख को न्याय यात्रा चालू कर देंगे। जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं खुद को और नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि तकरीबन मई तक चलेगी नहीं, जहां तक सुनने में आ रहा है भारत न्याय यात्रा। क्या कहेंगे? सर, भारत न्याय यात्रा नहीं है वो, राहुल चमकाओ यात्रा है वो। अच्छा, अभी वहां से जो तमिलनाडु से चली थी, दक्षिण से चली थी, उसमें भी चमकने की, बिल्कुल कन्याकुमारी से चली थी, वहां से भी चमकने की कोशिश की गई। तीन स्टेट हार गए, ठीक है, 3 स्टेट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जनता जागृत हो चुकी है, सबको पता है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, देश किस तरक्की पर है, किस ऊंचाइयों पर जा रहा है, क्या संसाधन विकसित हुए हैं देश में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये सबको दिख रहा है। अगर दिख नहीं रहा होता तो आज भी कांग्रेस से क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो हिमाचल हार गई, मतलब कांग्रेस पार्टी हिमाचल जीत गई, कर्नाटका जीत गई। क्रेडिट लेते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फर्क था। बिल्कुल हो सकता है ये, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेंड भी है ना, वहाँ पे ट्रेंड है कि आप एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार आप उसको भी कह सकते। हाँ, तो हुआ नहीं, कहाँ टूटा? कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की, हाँ भाजपा की है, तो वो भी वहाँ पे भी ट्रेंड है। उत्तराखंड में भी था, उत्तराखंड में बीजेपी जीती नहीं, नहीं, वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ पे काम किए गए, ठीक है। वो क्या कहते हैं, एक्सक्यूज हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं देना चाहते? कांग्रेस पार्टी कहती है युवा नेता है, लोगों के मन की बात जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सर, युवा, आप एक 59 साल के बंदे को आप युवा कहोगे? मैं हूँ, मैं आज 30+ हो गया हूँ, मैं भी युवा नहीं हूँ सर, मैं युवा नहीं। आप 59 बंदे को युवा कहोगे? आप समझो, अगर राहुल गांधी जी के बच्चे होते वो युवा होते, प्रियंका गांधी जी के जो बच्चा है ना, रेहान वाड्रा, वो युवा है। अब आप कहोगे कि भाई राहुल गांधी युवा है, तो सर उनसे युवा तो फिर हमारे योगी जी है, एक साल छोटे हैं राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े, और आगे तो फिर आप समझो ना, कब तक आप उनको मौका देना चाहते हो? कब वो ग्रो करेंगे, कब क्या करेंगे, कितना आप उनको चमकाओगे, कितने बार उनका वो करोगे, रीलॉन्च करोगे, हमेशा फेल होते हैं, बिल्कुल नहीं होता। आप बताइए, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? सर, जैसे आप बोल रहे हो ना कि राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं देना चाहिए, मैं तो उस बात पे आ रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को मौका नहीं दिया सर, राहुल गांधी ने ही अपने आप को मौका नहीं दिया, या गांधी परिवार ने ही अपने आप को किसी को मौका नहीं दिया, अपने से अलावा किसी को मौका नहीं दिया। परिवारवाद की राजनीति। हाँ, उन लोगों को नहीं मौका नहीं दिया। आज बोलो बीजेपी में, बोलो ना मोदी को बोलो, कहीं पे सबको मौका दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट वो किसी को मौका नहीं दे रहे, खुद को ही मौका दे रहे, दूसरे को मौका नहीं दे रहे। वो उनके समकक्ष थे, आप देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समकक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आज वो बीजेपी में आ गए, उनको मौका मिला। सचिन पायलट, उनका कैरियर तबाह करने पर वो वैभव गहलोत, क्या कहते हैं, वैभव गहलोत को आगे बढ़ाना चाहते। सचिन गहलोत, जिन्होंने पिछली बार चुनाव में पूरा यात्रा की उन्होंने और कांग्रेस को जिताया, लेकिन उनको मौका नहीं देना चाहते। हेमंता बिस्वा शर्मा, आप समझो कितना बेहतरीन नेता है, बीजेपी में आके निखर गए, बीजेपी के लिए हीरा साबित हुए, नॉर्थ ईस्ट का योगी कहा जाने लगा उनका। लेकिन उनके समकक्ष थे, अगर वो आगे बढ़ जाते तो राहुल गांधी का नाम नीचे हो जाता। तो गांधी फैमिली कभी भी किसी को मौका दे ही नहीं सकती है। सर, आप मुझे बताइए, जैसे भारत न्याय यात्रा चालू करेंगे अब ये, और कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि युवाओं तक पहुंच रहे हैं, और बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ईवीएम हैक। आपको क्या लगता है, सारे मुद्दे जनता के लिए मैटर करते हैं या कुछ कांग्रेस पार्टी का विजन दिखे? नहीं, पहले करते होंगे, अब नहीं मैटर करते सर। अब जनता लिखी पड़ी है, जनता चलती तो देखती है, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मुझे दिख रहा है, सब कुछ अब जनता को नहीं कर सकते। तो जनता को क्या लगता है, महंगाई बेरोजगारी है देश में? नहीं है सर, कुछ नहीं है, जनता बेरोजगारी कुछ नहीं है। क्या बेरोजगारी? अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे हैं कि अडानी और आपका मुकेश अंबानी कि ये सब कुछ उनके पास ही है, वो लोग भी आगे बढ़े, लोगों को रोजगार दिया है ना सर, उन्होंने दिया है ना रोजगार। ये तो मतलब लोग ये कह रहे हैं कि वो रोजगार ही नहीं देते, वो आगे ही नहीं बढ़े। बिल्कुल, जो ऐसे 28 गठबंधन मिलके बने हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी है, पढ़ा लिखा है। आप दिल्ली में रहते होंगे, शायद आप दिल्ली में रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। क्या कहेंगे? है तो सही, पढ़ा लिखा ही है। नहीं, अनपढ़ कहते हैं मोदी जी को, तो चौथी फेल राजा बता से क्या होता है सर, उनके बोलने से क्या होता है? आप एक चीज बताओ। हाँ जी, आप बोलिए। उनके बोलने से कुछ नहीं होता सर। पढ़ा लिखा कौन है वो सबको पता है,
आज मोदी ने सबको पढ़ा लिखा कराया, अकेला पढ़ा लिखा नहीं है मोदी। मोदी के पीछे लाइन है। आज अगर बोलो दूसरा मोदी तो दूसरा मोदी है, तीसरा मोदी है। इन लोगों ने वो नहीं करा, इन्होंने अपना ही देखा है बस। तो केजरीवाल को नहीं मौका देंगे अगर प्रधानमंत्री पद किस चीज के लिए सर? अगर प्रधानमंत्री आपको चॉइस दी जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं? प्रधानमंत्री सर कहाँ सोच रहे हो सर? नहीं बनेंगे। अब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले ये बात करो। अच्छा, आप बोल रहे हैं जेल जाने वाले हैं। जेल देखो सर, ना जाए जेल कोई बात नहीं। क्या दोबारा बन जाएंगे? आप ही बताओ मुझे, वो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आज का आप पूरे सब जगह सब लोगों से आप एक एक राय लेते हो, क्या दोबारा वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लेकिन दिल्ली की जनता ने तो बहुमत दे रखा है पूरा। अब दे देगी दिल्ली की जनता भी? मुझे तो नहीं लगता सर, कोई नहीं देगी। काम पसंद नहीं आ रहे। काम कर रहा ही क्या सर? फ्री बिजली फ्री पानी के फेवर में नहीं है। लोग परेशान हैं। डीटीसी फ्री, जिन गाड़ी में फ्री दे रहे हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे। मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते बैठे हुए हैं। क्या होगा सर? कुछ नहीं हो सकता।